कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू। रेस्टोरेंट के लिए। Thank क्या कहना चाहेंगे सर, यहाँ की क्या स्पेशलिटी होने वाली है, क्या यूएसपी होने वाली है? और यहाँ पर हम देख रहे हैं पूरा साउथ वाला माहौल आपने रेडी किया है, थोड़ा सा अगर बताएं आप कि क्या क्या मतलब ऑडियंस के लिए यहाँ पर रखा है आपने। ज़रूर। कामत्स ये तो जग प्रसिद्ध है ही, और कामत्स लेगेसी ये अभी प्रसिद्ध है अपने बढ़िया खाना के लिए, ऑथेंटिक खाना के लिए, जो कि 5 सदर्न स्टेट्स से हैं। और माहौल भी तो बनाया है, लेकिन खाना भी बहुत ही बढ़िया है। और जो हमारा पहला रेस्टोरेंट है उसमें ही इतने लोगों को बहुत अच्छा लगा कि अभी दूसरा, तीसरा, चौथा हम कर रहे हैं। आज नरीमन पॉइंट में जो दूसरा आउटलेट है उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। ऑल्सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सेकेंड जो है रेस्टोरेंट है आपका मुंबई में, तो कैसा रिस्पांस मिला था जब भांडुप वाला जो होटल है उसके बारे में कुछ बताइए। और कब प्लान किया कि अब जो है सेकेंड की तरफ जाना चाहिए? जब भांडुप में खोला था तो ये बहुत ही वायरल हुआ था, लोगों को इतना पसंद आया, कहाँ कहाँ से, मतलब देश भर से और प्रदेश से भी, मतलब देश के बाहर से भी जिन्होंने वीडियो देखा, जिन्होंने लोगों ने खाना ट्राई किया और अपने लोगों को बोला कि ज़रूर ट्राई करना, तो बहुत सारे हमें रिक्वेस्ट अलग अलग आ रहे थे, यहाँ भेजिए, वहाँ भेजिए, अलग अलग पार्सल डिलीवरी का ये आ रहा था। तो इट वाज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। और उसी के चलते हमने आज नरीमन पॉइंट, जो कि ओल्डेस्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है बॉम्बे का और शायद देश का, वहाँ पर भी शुरुआत की है। ऑल्सो सर, ओनली साउथ इंडियन फूड यहाँ पर मिलेगा या फिर बहुत सारी क्यूजीन्स देखने मिलेगी? क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर साउथ बॉम्बे से कहा जाता है और बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं अलग अलग, तो क्या अलग अलग क्यूजीन ही होगी या फिर सिर्फ साउथ फूड यहाँ पर मिलेगा? नहीं, यहाँ पर केवल और केवल जो 5 स्टेट है साउथ इंडियन फूड ही मिलेगा। हमारे पास और कोई भी क्यूजीन नहीं है। देखिए, आपको अगर किसी भी चीज़ में अव्वल रहना है तो आपको एक ही चीज़ करना है। आप रनर, स्विमर, जैवलिन थ्रोअर, सभी प्रतियोगिता में तो आप भाग ले नहीं सकते और जीत नहीं सकते हैं। आपको एक ही में चीज़ लेना है और उसी में मास्टरी करना है। और कामत्स पहले से ही साउथ इंडियन में वर्ल्ड फेमस है, तो हमने उसी चीज़ को और अच्छी की है कामत्स लेगेसी के साथ। ऑल्सो कस्टमर्स जो है 3 चीज़ें देखते हैं, फूड तो यहाँ का अच्छा है ही, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कि हाइजीन का कितना ध्यान रखा है, और सर्विस के बारे में अगर कुछ बताया कि सर्विस के ऊपर कितना ध्यान दिया गया है। हाइजीन तो ऑफकोर्स कामत्स आपने कहा तो हॉट, हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड तो आता ही है, पर साथ ही यहाँ जैसे आप देख सकते हैं आज मैं पूरे थीम में हूँ। हमारी जो स्टाफ है, आप ये एकमात्र रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप केले के पत्ते पे खाते हैं इन द ट्रेडिशनल स्टाइल। हम एनकरेज करते हैं कि जिस तरह से हमारी संस्कृति है कि आप हाथों से खाएं, उसी पे हम फोकस करते हैं। अलग अलग चीज़ें, हेल्दी बहुत आइटम्स हैं, जैसे रेड राइस पायसम यानी लाल चावल, जो कि नॉर्मली लोगों को लगता है खाली गांव में मिलता है, वो यहाँ पर है। तो ऐसे बहुत अन्य चीज़ें जो आपको मिलेगा और लोगों को बहुत पसंद है ये चीज़ें। ऑल्सो जैन फूड भी आपने स्टार्ट किया, तो उस बारे में कुछ बताइए कि क्या थॉट प्रोसेस था उसके? नहीं, तो जो जैन फूड है, जैन लोगों को भी साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है, जैसे कि सब लोगों को पसंद है, लेकिन उनके जो बिलीव्स है, जो उनका जो विश्वास है, उसके अनुसार जो कांदा, लहसुन और जो बाकी चीज़ें नहीं यूज़ होनी चाहिए, तो कुछ कुछ चीज़ों को हमने ऑल्टर करके हमने जैन फ्रेंडली फूड्स भी बनाए हैं। जैसे आलू भाजी मसाला डोसा के बजाय हमारा जो कच्चा केला है उसमें यूज़ होता है, या फिर अन्य ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमने उनका ख्याल रखा है। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे डिश होने वाली है, लेकिन आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मेरी फेवरेट डिश बेन्ने डोसा है। बेन्ने मतलब वाइट बटर, और ये बहुत ही यूनिक डोसा है जो कि वाइट बटर से पूरा बैटर बनाया जाता है और खाने के साथ भी आप वाइट बटर के साथ, यानी जो हम महाराष्ट्र में लोनी कहते हैं, उसके साथ आप खाते हैं। ऑल्सो क्या नेक्स्ट होने वाला है? जैसे सेकंड रेस्टोरेंट आपने ओपन किया है, क्या और भी रेस्टोरेंट ओपन करने का प्लान है मुंबई में? और अगर थोड़ा सा बताएं। नहीं, मैं पूरे मुंबई में, पूना में, बाकी जगह हम खोल ही रहे हैं। पूरे मुंबई में हमारा टारगेट है, पूरे मुंबई रीजन में एटलीस्ट 7 से 10 आउटलेट रहेंगे, पूना में 4 से 5 आउटलेट रहेंगे, और ये जो ग्रोथ का पाथ है वो कंटिन्यू रहेगा। सर लास्टली क्या मैसेज होगा जो यहाँ पर खाना खाने बहुत जल्दी आने वाले हैं बहुत सारे कस्टमर्स, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? उनके लिए मैसेज जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा कि मस्त रहे, त्रस्त रहे और कामत्स लेगेसी खाते रहिए। एक और सवाल, अभी आपने आपके होटल के बारे में बताया, अभी जरा इंडस्ट्री के बारे में बताइए। होटल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट से आपकी क्या मांगे हैं? देखिए, क्या है कि बहुत कम लोगों को पता है कि जो सर्विस इंडस्ट्री है, यानी होटल्स, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी, जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री है, ये भारत के और अन्य देशों के जीडीपी का तो बहुत बड़ा हिस्सा है, पर भारत के ही 10% एम्प्लॉयमेंट आज ये सेक्टर में
काम करते हैं। और ये ऐसी सेक्टर है जहाँ पर अगर गवर्नमेंट ने ध्यान दी तो एम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है, बाकी चीज़ों की जो समस्या है, ग्रोथ की जो समस्या है, ये बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी टाइप की पेपर डिग्री, पेपर क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। बढ़िया सर्विस, बढ़िया चीज़ें ये हमें छोटे से सिखाया जाता है, लोगों से बात करना, चीज़ों के हिस्ट्री, अगर आपको आपके कल्चर और हिस्ट्री को रिटेन करना है तो होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल, टूरिज़्म ये सबसे बढ़िया इंडस्ट्री है। और आज अफसोस से कोविड के बाद देश में आने वाले दिनों में जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट की संकट है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, एयरलाइन इंडस्ट्री में नियरली 30 से 50% जॉब्स जो है वो वेकेंट है, यानी रिक्वायरमेंट है, लेकिन स्किल के अनुसार लोग मिल नहीं रहे हैं। तो जो स्किल इंडिया वगैरह जो चीज़ें हैं, अगर उनको थोड़ा और फोकस किया जाए स्पेशली इस सेक्टर पे, तो लोगों के लिए और जो हमारे जो यूथ है और जो सीनियर भी है उनके लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है। ये ऐसे सेक्टर है जहाँ पर एज की भी कोई लिमिट नहीं है। ऐसे नहीं है कि आपको 50 या 60 पे रिटायर होना है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स हो गए, कैशियरिंग हो गए, बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहाँ पर नॉन फिजिकल काम के साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं।